विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर केशवदास जी की रामचंद्रिका के साथ हाजिर हैं। पिछले छंदों में आपने पढ़ा था रामचंद्रिका के जो रावण अंगद संवाद के कुछ छंद थे, उन्हें हमने व्याख्या की, विश्लेषण किया और ये देखा कि किस प्रकार रावण और अंगद के मध्य वार्तालाप होता है। रावण अपने अहंकार से चूर निरंतर बड़ी बड़ी बातें करता है और अंगद उनको हर अपने कुशलतापूर्वक जवाब से निरुत्तर कर देते हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए जो केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका का जो अंश है रावण अंगद संवाद, उसके हम कुछ छंदों को यहाँ पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशवदास ने अपने भक्ति भाव से और अपने आचार्यत्व और कवित्व की प्रतिभा के बल पर जो बहुत खूबसूरत रामचंद्रिका की रचना की थी, वो कई विद्वानों के लिए बड़ा ही आश्चर्य और जिज्ञासा का विषय थी कि ऐसे खूबसूरत ग्रंथ की रचना हुई। इसकी संवाद योजना, इसका मूल, यूँ समझो कि संवाद योजना इसकी मुख्य विशेषता है, मूल विशेषता है। तो इसी छंद के अध्ययन को क्रम के आगे बढ़ाते हम पढ़ रहे हैं 21वां छंद। अंगद केशवदास के माध्यम से जो नीति की बात कर रहे हैं, इस सांसारिकता की बात कर रहे हैं और इस वास्तविकता की बात कर रहे हैं, तो केशवदास ने किस चतुराई से अंगद के माध्यम से अपनी बात कही है। तो अंगद यहाँ रावण को समझाते हुए कहते हैं, हाथी न साथी न घोरे न चेहरे न गांव न ठाव कुठाव बिले है। यानी कि जब संसार में व्यक्ति आता है तो इन सभी वस्तुओं को इकट्ठा करता है, लेकिन जब इस संसार से जाता है तो न तो हाथी साथ होता है, न कोई साथी यानी कि जो सभा है, सभासद या अन्य जो साथी हैं, घोड़े चेले जो दास है, गांव न ठाव, न कोई गांव होता है, न कोई ठिकाना होता है, न कोई बुरा ठिकाना। सारे ठिकाने को ठिकाने सभी नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं जाता साथ में। तात न मात, यहाँ तक ना तो पिता और माता, न पुत्र न मित्र न वित्त न धन न स्त्री, कोई भी साथ नहीं जाता। तुम किस बात का अहंकार कर रहे हो? केशव काम के राम विसारत, तुम काम के वशीभूत होकर के राम को भुला चुके हो, राम के अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहे हो, ऐसा केशवदास कहते हैं। और निकाम रे काम न है, और तुम बेकार, तुम्हारे पास कोई उचित कार्य भी नहीं है, तुम बिल्कुल बेकार हो, अपने आप को तुम व्यस्त बताते हो या बहुत ही महान बताते हो, वैसा कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। जो मूल काम है उस काम के वशीभूत होकर के तुमने राम को भी भुला दिया। चेती रे चेती अजो चित अंतर, अरे अभी भी तुम अपने चित्त के अंतर में चेत जाओ। चेती रे चेती, अभी भी जाग जाओ, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। अंत लोक अकेलो ही जेई, क्योंकि अंततः उस लोक में तुमको अकेला ही जाना है। अगर कुछ जाएगा तो क्या जाएगा? राम की भक्ति, राम की कृपा, इस बल पर तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हो। वरना तुम किस बात का अहंकार कर रहे हो कि तुम्हारे पास ये है वो है। तो इस छंद में अंगद ने बड़ी खूबसूरती से इस वास्तविकता को बताने की कोशिश की है। फिर भी रावण अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वह अंगद के इस जवाब में फिर अहंकार भरी बात कहता हुआ कहता है, डरे गाय विप्रे अनाथे, जो भाजे पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री ही लाजे। जो ब्राह्मणों से डरता है, डरे गाय विप्रे, जो गाय ब्राह्मण आदि से डरता है। अनाथे, जो भाई के द्वारा निष्कासित कर दिया गया, अयोध्या से निकाल दिया गया और अनाथ बना दिया गया है। पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री लाजे, जो दूसरों के धन को छोड़ देता है, अधिकार पूर्वक अपने बल पूर्वक उसको हत्याता नहीं है, और पर स्त्री से लज्जा रखता है, उसको भी बलपूर्वक हत्याता नहीं जैसे मैंने किया। रावण की दृष्टिकोण में ये सभी चीजें उचित है और वो इसको उचित ठहराते हुए राम को उसके समक्ष कमजोर बताने की कोशिश कर रहा है कि ये गुण तो तुम्हारे राम में है ही नहीं। तो यहां यूं समझ सकते हैं कि हमने निंदा के माध्यम से स्तुति और स्तुति के माध्यम से निंदा,
यहाँ भाव थोड़ा आपको स्पष्ट नजर आएगा, एक प्रकार का छंद, इसको ब्याज स्तुति कहते हैं, कि यहाँ पर वो राम के अवगुणों को दिखा रहा है, लेकिन सही मायने में यही राम के गुण हैं। इस बात को रावण समझ नहीं पा रहा। परद्रोह न होवे जासो रति को, और जिससे परद्रोह भी नहीं होता, मैं तो किसी से भी लड़ भिड़ता हूं, किसी को भी अपने दम पर अधिकार पूर्वक हत्याने की हिम्मत रखता हूं, तो वो परद्रोह भी कोई नहीं कर सकता। सो कैसे करे वेश लीकीने जति को, वो कैसे साधु का वेश बना करके मुझसे लड़ सकता है, उसमें तो वो सारी योग्यता है नहीं जो मेरे में है, जो मुझ में है। गेंद करियो, फिर अपनी बात को और अधिक को बढ़ाता हुआ कहता है रावण, गेंद करियो मैं खेल को हरिगिरी केशवदास। केशवदास कहते हैं रावण के माध्यम से कि मैंने खेल खेल में हरिगिरी कैलाश पर्वत को गेंद बना दिया, इतनी ताकत है मुझ में। शीश चढ़ाया आपने, और मेरे जो 10 शीश हैं कमल के समान हंसते हंसते चढ़ा दिए शिव जी की आराधना में। तो मैं तो ऐसी सामर्थ्य रखता हूं, इतना मैं सक्षम हूं। अपनी बात को अंगद फिर आगे बढ़ाते हैं रावण की इस अहंकार भरी बातों को सुनने के बाद। जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, जैसे तुम कह रहे हो कि तुमने एक गिरिवर को, कैलाश पर्वत को उठा लिया, ऐसे कोटि कपिन से बालक उठावी, ऐसे तो हमारे करोड़ों पर्वत हमारे वानर बालक ही उठा लेते हैं। काटे जो कहत शीस, और तुम कहते हो कि शीस काट काट कर चढ़ाए। काटत गनेरे घाघ भागर के खेले कहा भटपाद वहीं, ऐसे तो बहुत सारे खेल खेल में ही जो जादूगर हैं वो कई बार अपने शीश काट काट कर चढ़ा देते हैं। तो क्या वो भट्ट योद्धा की पदवी प्राप्त कर लेते हैं? क्या किसी योद्धा की पदवी प्राप्त कर लेते हैं? ऐसे तो हमारे जादूगर ही दिखा लेते हैं शीश काटने का खेल। जीत्यो जो सुरेश रण, और तुमने जो सुरेश इंद्र को रण में जीतने की बात की है, साप ऋषि नारी ही को, उसको तो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ गलत व्यवहार करने से शाप मिला हुआ था, इस वजह से वो हार गया। समझऊ हम द्विज नाते समझाई, मैं भी ब्राह्मण हूं और उस ब्राह्मण के नाते मैं तुमको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। गही राम पाई सुख पाई करे तपि तप, राम के चरणों में जाकर पड़ जाओ तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। सीता जी को देही देव दंदुभी बजाई, और सहर्ष खुशी खुशी सीता जी को राम को लौटा दो तो सभी देवतागण भी प्रसन्न होंगे, दंदुभी बजाएंगे और तुम पर प्रसन्न होंगे, पुष्प वर्षा करेंगे तुम्हारे इस सुकृत्य के कारण, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। तो किस प्रकार अंगद फिर अपने तर्कों के माध्यम से राम के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को दर्शाते हुए उनके अस्तित्व को रावण के समक्ष कई गुना ऊंचा करके बताते हैं, और रावण उन्हें कम आंकता है। और अंततः रावण का हश्र आप सब जानते हैं क्या हुआ था, लेकिन ये किस खूबसूरती से दोनों के बीच जो वार्तालाप है केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में लिखा। अगले छंदों में हम पुनः मुलाकात करेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।